लेकिन तथ्य पर आधारित है, सबूतों के साथ। जो लोग खत्म हुए उनके परिवार के लोग रो रो के चीख चीख के बोल रहे हैं कि वहां धर्म पूछ के मारा गया, और सीधा पूछा गया कि हिंदू हो कि नहीं, और अगर बचना है तो कलमा पढ़ लो। इस तरह की चीजें हुई है जो साफ दिखाई दी है, लेकिन किस तरह से इसे झुटलाया जा रहा है और सच से लोगों को दूर किया जा रहा है। मैं द टेररिस्ट, जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। कुछ फर्जी सेकुलर जो बड़े हुए हैं यहाँ पे हजारों फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, जो अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं और इस सच को झुटाना चाह रहे हैं, और सच लिखने में वो डर रहे हैं, और वो लोग समाज के लिए एक तरह से कलंक है। वो सेकुलर हिंदू जो साफ साफ झूठ फैला रहे हैं, वो सबसे बड़े इस आतंकवाद में उन मरने वाले लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूं किस तरह से साफ साफ ये महिला कह रही है, उसके बाद किस तरह से वहां पे बोल रहे हैं कि आप कलमा पढ़ो और आप हिंदू हो कि नहीं बताओ। आपके पैंट उतार के आपका खतना चेक किया जा रहा है, इससे गिरी स्थिति में क्या आ सकती है, और लोग यहाँ पे उनको बचा रहे, डिफेंड कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यानी मरने वाले के साथ ही व्यक्ति झूठ कहेगा, इनका कहने का ये मतलब है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि जात नहीं धर्म पूछी गई, जो बीजेपी ने डाली, उस पोस्ट का ये मजाक उड़ा रहे हैं गिद्ध बन के। गिद्ध ये वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी गिद्ध है। नेक्स्ट पोस्ट आप इसके जीजा का देखिए, रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहा है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसलिए ये हुआ। मतलब उसके मन के अंदर इतनी खुशी हो रही है, इतना खुश हो रहा है वो कि अच्छा हुआ, और वो उस आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है हिंदू मर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कितना खुशी मना रहा है। ये इसकी सोच नहीं है, ये सोच सोनिया गांधी की है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये उसके जीजा की सोच है, और ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोच है। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि इसने गलत कहा, उसको धिक्कार करो, उसकी बात वापस ली जाए। उसके बाद आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो सेकुलर हिंदुओं की बहुत सारी अनगिनत पोस्ट है जो मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, जिसमें वो खुल के उस आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए भाईचारे की बात कर रहे हैं। यानी लोग मर गए, इनके अंदर का सेकुलरिज्म निकल ही नहीं रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है इनको। आगे आप जिनको करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, जिनकी फिल्मों को बॉलीवुड वाले, जब फिलिस्तीन गाजा में कोई हमला होता है तो एक पूरी मिलके हजारों हजार वही हीरो हीरोइन पोस्ट डालते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे एक लिमिटेड एक जैसा लाइन है जिसको लिख के, ये चाहे करीना खान हो, चाहे सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, चाहे अब जो भी हो, आप सबके पोस्ट देखिए, एक जगह भी ये नहीं लिखा है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। वो हर जगह विक्टिम, हर जगह पे एक ही शब्द लिखा गया है कि बेगुनाह बेगुनाह। आप पढ़ सकते, कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। वहां हजारों हजार अन्य मुस्लिम थे, उनके बीच एक आदमी गलती से वो किसी कारण से मर गया, उन मुसलमान, तो वो उनको लेके उस सारी बातों को, उस तथ्य को छुपा देना चाह रहे हैं। आप बॉलीवुड को हजारों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, फिल्में देखते हैं, आप देखिए आपके लिए, हमारे लिए एक शब्द नहीं लिखेंगे। वहीं पर एक बहुत पुरानी घटना है, 5-6 साल पुरानी, एक व्यक्ति ने ट्वीट किया था कि मुसलमान होने के कारण उसे दिल्ली में किराए पे घर नहीं मिल रहा है। ये बॉलीवुड के लोग उसके लिए हजारों हजार बातें लिखने लगे थे, और यहाँ तक अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल अगर आप देखोगे, उसमें उस सीन को क्रिएट किया गया, एक महिला है जिसको मुस्लिम होने के कारण हिंदू लोग घर नहीं दे रहे। मतलब हिंदुओं के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है, ये दिखाना चाहता है बॉलीवुड। फैमिली मैन आप देखिए, मनोज वाजपेयी की, आतंकवादियों को एकदम साफ साफ बताया जा रहा है कि ये तो बेचारे, इनके ऊपर अत्याचार होते हैं इसलिए आतंकवादी बनते हैं। हजारों हजार आपको मैं कहानी बता दूंगा। सॉरी फिल्म जिसके सीन क्लिप हम चलाते हैं, केके मेनन का जो सीन है उस फिल्म में, उस केके मेनन को गलत बताया गया और आखिरी में उसे सजा दी गई है कि वहां पे जो सैनिक है वो वहां हिंदुओं के साथ मिलकर गोश्त खाते हैं और कश्मीरी मुसलमान पर अत्याचार करते हैं। सॉरी फिल्म 2006 की थी, आप देख लेना। केके मेनन जी जो, उन्होंने जो एक्टिंग उनकी जो इतनी दमदार थी, जो उन्होंने उस लाइन को कहा, उस फिल्म को धो दिया था। उसके डायरेक्टर ने कहा केके मेनन की उस समय की एक्टिंग ने उस फिल्म की पूरे उनके प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर दिया था, और लोगों ने उस सीन को निकाल करके पूरी फिल्म को कहा कि फिल्म तो बेकार है, लेकिन वो केके मेनन के सीन के कारण वो सच्चाई सामने आ गई। तो उनको सलूट है केके मेनन जी को। उसके बाद हजारों हजार, आप देखिए कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, पूरा बॉलीवुड प्रोपेगेंडा में भर गया था कि उस फिल्म को कैसे कैसे नकार दिया जाए, लेकिन नकार नहीं सके। उसके बाद अनेकों अनेक और घटनाएं, आप समझिए कि बॉलीवुड ने आपके साथ खड़ा है, जिसको आप करोड़ों अरबों देते हैं, शाहरुख, सलमान, चाहे अक्षय हो, चाहे
कोई भी हो, आप जिनका नाम उठा के देख लीजिए, मैं किसी एक की भी तारीफ नहीं कर सकता, सब ने एक न्यूज टाइप की पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में रखा है। और सेकुलर हिंदू तो है ही। और बॉलीवुड के आप पूरे वेब सीरीज फिल्म देखिए जहां पे सिर्फ हिंदुओं का अत्याचार किया जाता है, हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को अत्याचार किया जाता है, यही बताते हैं।